हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 17 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग क्लोरीन की स्टडी कर रहे थे। क्लोरीन की प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवर हो चुकी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पार्ट रह गया था, जैसे उसका ब्लीचिंग एक्शन मैंने नहीं बताया था। तो आज हम लोग क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद ये इसका लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग HCl की प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एंड कुछ यूजेस स्टडी करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप 17 ओवर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। इसमें हम लोग इसका ब्लीचिंग एक्शन देखेंगे। तो ब्लीचिंग एक्शन में मैंने इसके पहले भी बताया था कि किसी भी कलर सब्सटेंस को ब्लीच करने के लिए हम लोगों को एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो स्पीशीज होती है, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, वही कलर सब्सटेंस को ब्लीच कर सकती है। जिसमें से हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है नेशेंट हाइड्रोजन एंड सेकंड इज नेशेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो भी चीज अनस्टेबल है, जैसे क्लोरीन भी अगर नेशेंट स्टेट में मिल सकता है तो वो भी ब्लीच कर सकता है। तो जनरली जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो दो स्पीशीज की वजह से होता है। एक तो होता है नेशेंट हाइड्रोजन एंड सेकंड इज नेशेंट ऑक्सीजन। अगर नेशेंट हाइड्रोजन से कोई भी कलर सब्सटेंस जो ब्लीच होता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, टेम्पररी होता है। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो हम लोग को सभी को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही वो कलर सब्सटेंस जो कि कलरलेस हो चुका है नेशेंट हाइड्रोजन की वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को वापस से क्या कर लेता है, अपने साथ बॉन्डेड कर लेता है, मतलब उस कलर सब्सटेंस से अलग कर लेता है। जैसे वो उसको हाइड्रोजन को अलग करेगा, लाइक दिस, जैसे ये एक रेड कलर का क्लॉथ पीस है और इसको ब्लीच कर दिया है किसने, नेशेंट हाइड्रोजन ने, इसके साथ बॉन्डेड हो गया। अभी जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन से, मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। ये क्या कर लेगा, वापस से इसको खींच लेगा, इसको अपने साथ बॉन्ड कर लेगा। तो यहाँ से वापस से क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जो कलर किसके आने से हुआ था, हाइड्रोजन के आने से, वापस से फिर से रेड कलर का हो जाएगा। तो हाइड्रोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, नेशेंट हाइड्रोजन अगर किसी में ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि रिडक्शन। तो रिडक्शन से अगर कोई कलर सब्सटेंस कलरलेस हो रहा है, ब्लीच हो रहा है, तो वो टेम्पररी होता है। जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बिल्कुल वही वाली चीज होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने टुवर्ड्स खींच लेगा और वापस से वो जो हमारा क्लॉथ था कलरफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कैसा होना चाहिए, देखो ड्राई क्लोरीन कभी भी किसी कलर सब्सटेंस को ब्लीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, नेशेंट ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा क्लोरीन है वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद नेशेंट ऑक्सीजन देता है। आ रही है बात समझ में? और वही नेशेंट ऑक्सीजन ही कलरफुल सब्सटेंस को क्या करेगा, ब्लीच करेगा। क्लियर हो रहा है? तो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखकर आप लोग को बता देती हूँ। ओके, कि किस तरह से जो Cl है वो H2 के कांटेक्ट में आके क्या बना रहा है, नेशेंट ऑक्सीजन बना रहा है। और वही नेशेंट ऑक्सीजन कलरफुल सब्सटेंस को किसमें चेंज कर रहा है, कलरलेस। ओके, तो जैसे ही ये H2O के कांटेक्ट में आएगा, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, क्लोरीन की हाइड्रोजन से एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। अभी हमारे पास क्या क्या बच गया है, एक क्लोरीन चला गया और एक हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्लोरीन और रह गया है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये बनाएगा हमारा HClO या फिर HOCl भी हम बोलते हैं। ये जो हमारा
प्रोडक्ट बना है ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये तुरंत ही स्टेबल बनना चाहेगा और होगा क्या कि इस तरह से HCl स्टेबल हो गया एंड देन हमको मिल जाएगी नेशेंट ऑक्सीजन। अब यही नेशेंट ऑक्सीजन ही क्या करती है, जो कलर सब्सटेंस होते हैं उसको ब्लीच करके कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर देती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं कलर्ड सब्सटेंस, और ये नेशेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो हमारा ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, ये कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखिए इसको कि क्लोरीन, कभी भी मैंने फिर से मैं एक बार आप लोग को रिपीट करा देती हूँ कि जो Cl2 है वो कभी भी ड्राई स्टेट में, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा आता है कि जो ड्राई क्लोरीन होती है वो ब्लीच नहीं कर पाती है कलर सब्सटेंस को, लेकिन जो हमारा मॉइस्ट क्लोरीन होती है गैस वो ब्लीच कर देती है। तो मॉइस्ट मींस मॉइस्चर, मॉइस्चर मींस एक्वस स्टेट मतलब वाटर पार्टिकल्स, तो ये एक्वा या ये वाटर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इस तरह से HCl और HClO फॉर्म करते हैं। अब ये HClO या HCl लिख लो आप, ये तुरंत, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है तो ये तुरंत ही स्टेबल होना चाहेगा, तो किस किस पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, HCl एंड नेशेंट ऑक्सीजन देगा। अब ये नेशेंट ऑक्सीजन जो है वो कलर्ड सब्सटेंस के साथ क्या करेगी, ऐड हो जाएगी और उस कलर सब्सटेंस को ब्लीच करके, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन करके क्या कर देगी, उसको कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर देगी। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और ये परमानेंट होता है। याद रखना कि क्लोरीन से अगर कोई चीज ब्लीच हो रही है तो वो परमानेंट होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रही है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है तो वो परमानेंटली हो जाता है। एक बार अगर इस सब्सटेंस का कलर चला गया तो वो वापस नहीं आने वाला, और अगर रिडक्शन की वजह से हो रहा है मतलब नेशेंट हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है तो वो टेम्परेरी होता है टोटली। जैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो फिर से जो कलरलेस सब्सटेंस था वो कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि परमानेंट होता है और अगर हम से नेशेंट हाइड्रोजन से करते हैं तो क्यों होता है। तो इस तरह से चीजें आपको याद होनी चाहिए कि नेशेंट हाइड्रोजन में रिडक्शन के थ्रू जो होगा वो टेम्परेरी एंड नेशेंट ऑक्सीजन के थ्रू मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू अगर कोई ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है तो वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन की ओवर होगी। अब इसके हम लोग यूजेस कर लेते हैं, तो आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं इसके यूजेस लिखा देती हूँ आप लोगों को। एंड लास्ट है इन स्टेरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे इसके यूज हो गए। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है जिससे पेपर तैयार किया जाता है तो उसको ब्लीच करने पे इसका यूज होता है। क्लियर? और ब्लीचिंग एक्शन मैंने इसके पहले बता ही रखा था, क्योंकि जिस पेपर पे हम लोग लिख रहे होते हैं वो उतना वाइट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग को वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ट्री से मिलता है, तो वो काफी ब्राउनिश टाइप का पल्प होता है। उस पल्प को ब्लीच करना होता है, तो ब्लीचिंग के लिए दी बेस्ट, चीप एंड बेस्ट जो होता है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, किसी भी तरह का क्लोरीन कंपाउंड। एंड नाउ इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, इसके अलावा गोल्ड एंड प्लैटिनम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी हम क्लोरीन का यूज करेंगे। नाउ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा ड्रग और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी क्लोरीन से हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज इन प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जिन। ये सारे के सारे जो है पॉइजनस गैस है। फॉस्जिन हम लोगों ने इसके पहले भी इसकी स्टडी कर रखी है, COCl2। इन सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आप लोग अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है। नाउ टीयर गैस है ना, इसका यूज जो पुलिस वगैरह वो करते हैं, भीड़ वगैरह को जो काफी गैदरिंग क्राउड हो जाता है उसको दूर
करने के लिए। एंड इसका फॉर्मूला क्या है, CCl3NO2 एंड मस्टर्ड गैस, ये भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस ही होती है। इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर CH2Cl, CH2S, CH2, CH2Cl। ओके, नाउ लास्ट है इन स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका लास्ट यूज है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए भी ये यूज होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, बहुत अच्छा जर्मिसाइड होता है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं वाटर में उसको ये इजीली किल कर देता है। तो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का जो वाटर होता है वो कंटामिनेटेड होता है, काफ़ी उसमें जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परामेंट कंडीशन होती है जिसमें जर्म्स बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो वैसा अगर वाटर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो हमको काफ़ी तरह की डिसीज हो सकती है ना, वाटरबॉर्न डिसीज। तो इसके लिए हम क्लोरीन की टैबलेट्स या फिर लिक्विड क्लोरीन आता है उसके कुछ ड्रॉप्स वगैरह हम ड्रिंकिंग वाटर में मिला देते हैं, जिससे कि जो हमारा वाटर होता है वो स्टरलाइज होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके सारे यूजेस, तो आप लोग इसको नोट कर लो। एंड नेक्स्ट हम लोग HCl स्टडी करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो इसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट में स्टडी करेंगे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लैब मेथड देखेंगे कि लैब में इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने का सबसे इजी वे है कि सोडियम क्लोराइड को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, तो उससे हम लोगों को HCl मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सोडियम बाइसल्फाइड मिलेगा, जिसको हम फिर NaCl के साथ ट्रीट करेंगे तो और हमको HCl मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको उसकी केमिकल रिएक्शन बता देती हूँ। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो NaCl है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 420 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाता है HCl, और साथ में मिलता है सोडियम बाइसल्फेट। क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि क्लोरीन की हाइड्रोजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो फटाक से ये HCl फॉर्म कर लेगा। अब बचा क्या हमारे पास, 1 सोडियम एंड 1 हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ सल्फेट, तो ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो अभी हमारा बना हुआ है उसको एक बार हम फिर से NaCl के साथ ट्रीट करेंगे, जिसमें हम लोग टेम्परेचर रखने वाले हैं 823 केल्विन। और इस टेम्परेचर पे होगा क्या कि फिर से एक बार जो क्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, HCl, जो कि हम लोगों को प्रिपेयर करना है। हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, HCl प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बचा क्या हमारे पास, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4। तो ये है लैबोरेटरी मेथड, जिसमें हम लोग लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो मैंने बताया। कि जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। टेम्परेचर है हमारा 420 क्या नंबर होता है ये आप लोग को पता होगा। तो 420 केल्विन पे हीट करने पे हम लोगों को मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाउ सोडियम बाइसल्फेट। अब इस सोडियम बाइसल्फेट को हम थोड़ा और सोडियम क्लोराइड के साथ हीट करेंगे। इस बार टेम्परेचर चेंज हुआ है 823 केल्विन, तो हम लोगों को मिल गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन एंड सोडियम सल्फेट। ओके, तो ये होगी इसकी लेबोरेटरी मेथड, तो इसको आप लोग नोट कर लो। ओके, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। एक और है इसकी डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, या हम डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं इसको। क्या करते हैं हम इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं, जिससे हम लोगों को मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तुरंत ही ये मॉइस्चर को मैं बोलूँ कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम लोगों को क्या करना होता है, ड्राई करना होता है। अब इसके लिए अगर हम चाहें कि ड्राइंग एजेंट फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 ले लें या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले लें,
तो एक्चुअली में हम इन दोनों चीजों से इसको ड्राई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों के साथ ही HCl क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि मैं एक का दिखा देती हूँ आप लोगों को। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर मैं HCl की रिएक्शन कराऊं तो होता क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O। तो इस कंडीशन में जो HCl है वो अब HCl रहा ही नहीं, तो हम इससे इसको ड्राई नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों चीजों से हम ड्राई नहीं कर पाएंगे और ड्राई हमको करना है तो सबसे अच्छा होता है, अगर हम HCl को ड्राई करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बेस्ट ड्राइंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो जो ड्राइंग एजेंट होगा इसके लिए, बेस्ट ड्राइंग एजेंट for HCl is concentrated sulfuric acid। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग को बता देती हूँ। नोट करिए इसको आप लोग, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Aqueous solution of hydrogen chloride is called hydrochloric acid। तो ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार देखें आप लोग। इट इज कलरलेस एंड पंजिएंट स्मेलिंग गैस। तो ये एक गैस है जिसकी स्मेल काफी पंजेंट है, काफी तीखी है। नाउ ये कैसा है, कलरलेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड रेडियली आयोनाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और ये वाटर में एक्सट्रीमली सॉल्युबल है, बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो जाती है और बहुत ही इजीली या बहुत ही जल्दी हम बोलेंगे आयनाइज होके क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी काफी हाई है, 10⁻⁷ है, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो जिसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी हाई होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड आप लोग को ये भी पता होगा कि HCl जो है वो कंप्लीटली आयनाइज होती है, और जो भी एसिड कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, दे ऑल आर बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसमें से ही हमारा HCl भी है। जब ये डिसोसिएट होता है वाटर में H+ और Cl, तो H+ क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। ये प्रोडक्ट से H2O के साथ जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है उसके साथ जाके क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन। और इस तरह से ये इजीली या रेडियली मैं बोलूँ कि वाटर में आयनाइज हो जाता है। That's why HCl behave as a strong acid. And last property आप लोग इसके देखें फिजिकल कि aqueous solution of hydrogen chloride is called hydrochloric acid। तो इस HCl एक्चुअली में गैस है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्युबल है। तो वाटर में जब इसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये इसका aqueous solution हो गया, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लैब वगैरह में ऐसे ही प्रिपेयर रहता है, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड हर स्टेट में मिल जाता है हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है किसका, एसिड का। ओके, तो ये होगी सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले आप इसको नोट कर लें, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड बोले या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग इसको किससे रिएक्ट कर देते हैं, अमोनिया से। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अमोनिया बोले या फिर हम बोले कि रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। तो एक बार मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी रिएक्शन किसके साथ करनी है, अमोनिया के साथ। तो विद अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3।
और इसके पास होते हैं एक लोन पेयर। तो किस तरह से HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ देखो ये है हमारा NH3 और ये HCl। ओके, तो मैंने हमेशा आप लोग को बताया कि केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इजीली, क्योंकि सबसे पोलर बॉन्ड तो यही रहेगा, मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए नाइट्रोजन के पास ये एक लोन पेयर है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो ये मैंने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। 3 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से बॉन्डेड हैं, ये कुछ इस तरह से। तो ये स्टेबल है ना, यहाँ पर कहीं पर भी कोई बॉन्ड पोलर नहीं है कि ब्रेक होगा। लेकिन अगर मैं HCl की बात करूं तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से क्रॉस से बता रही हूँ, इसके पास 7 और इनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। बट ये एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि पोलर है, और पोलर है तो पोलैरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर होगा किसके टुवर्ड्स चले जाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पेयर रहेगा पॉजिटिव। तो बॉन्ड पोलर हो गया तो कैसा हो गया, वीक, और ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो हाइड्रोजन हम लोग को कैसा मिल रहा है, पॉजिटिवली, और ये मिल रहा है नेगेटिव। तो अभी इसको किसकी तलाश होगी, किसको सर्च करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर्स हो, है ना। तो ये जाएगा ऐसे स्पीशीज के पास जो कि इसको सपोर्ट करे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है, जो था वो भी इसने छीन लिया। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन इसको देखता है कि भाई ये तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं, ये पूरा का पूरा खाली हो गया। तो इस तरह के हाइड्रोजन को ये अपने पास बुलाएगा और अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इसको बॉन्ड करेगा। क्योंकि अभी इसने नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक भी नहीं था। तो अभी नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इसने इसको दे दिया हाइड्रोजन को। अब हमारे पास ये स्पीशीज कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ Cl नेगेटिव आ जाएगा और फॉर्मेशन कर लेगा NH4Cl। इट इज अमोनियम आयन। इसको अगर मैं हटा दूं तो इट इज अमोनियम आयन। अब ये क्लोराइड इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगी कि अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होती है अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो रहा है किस तरह से अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से आप नोट भी कर सकते हो। चलो एक बार नोट भी कर लो कि किस तरह से अमोनियम आयन फॉर्म होता है। HCl का पोलर बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और Cl नेगेटिव चार्ज, किस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज किसके पास गया, जिसके पास लोन पेयर होगा। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने यूज किए इस बॉन्ड में, ये डेटिव बॉन्ड हो गया, है ना, क्योंकि इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के। ओके, तो ये है इसकी रिएक्शन HCl की अमोनिया के साथ, कि किस तरह से ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। तो अमोनिया कैसा हो गया, यहाँ बेस, और ये कैसा हो गया, एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे की रिएक्शन बताती हूँ। तो HCl decomposes salt of weaker acid like sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium sulfate। तो इस तरह से ये वीकर एसिड को डिकम्पोज कर देगी। किस तरह से, चलो हम 1 by 1 देखते हैं। जैसे Na2CO3 की बात करें तो HCl इसके साथ रिएक्ट करके इसको डिकम्पोज कर देगी। और क्या फॉर्म हो सकता है यहाँ पर, पॉजिटिव जो भी हमारे ओल्ड बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और ब्रेक होंगे तो यहाँ से सोडियम और कार्बोनेट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड है तो ये ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, और यहाँ पर ये बॉन्ड है तो ये ब्रेक होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। तो सॉल्ट फॉर्म हो सकता है हमारा NaCl। चलो इसको बैलेंस कर लेती हूँ मैं, NaCl ओवर। ना उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो क्या हो सकता है यहाँ पे H2O और इसके बाद CO2। सॉरी यहाँ पर मैंने O नहीं लिखा है, H2O एंड CO2। तो इस तरह से इसने एक वीक एसिड को क्या कर दिया है, डिकम्पोज कर दिया है एक अनदर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड H2O एंड CO2 में। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
NaHCO3। इसको अगर हम डिकम्पोज करें HCl से तो क्या क्या फॉर्म होगा? फिर से एक बार NaCl, H2O और इस बार फिर से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में इवॉल्व होगी। क्लियर हो रहा है? बहुत ही इजी रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ी होगी। नाउ नेक्स्ट है Na2SO4। इसको अगर हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर से हम लोगों को एक बार मिलेगा NaCl और यहाँ पर इसको बैलेंस करते हुए चले हम लोग। NaCl क्योंकि सोडियम 2 है तो ट्वाइस NaCl, यहाँ पर भी मैंने इसको ट्वाइस कर दिया होल 2। और इसके बाद हमारे पास बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा H2O और इसके बाद SO2 गैसियस फॉर्म में। तो ये सोडियम बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड लेते हैं, ओके। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ मैंने एक्वारिजिया की ये केमिकल रिएक्शन लिख दी है, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। थ्राइस HCl AU HNO3 and this side is AuCl3 NO twice H2O। तो एक्चुअली में एक्वारिजिया का नेम आप लोगों ने सुना होगा, इट इज किंग ऑफ एसिड। आप लोगों को पता होगा जितने भी नॉबल मेटल्स होते हैं वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और अगर हम लोगों को उस नॉबल मेटल को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्वारिजिया प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट इज एक्वारिजिया? किंग ऑफ एसिड है क्या? तो एक्चुअली में इसको HCl से ही प्रिपेयर किया जाता है और HNO3। तो क्या होता है ये एक्वारिजिया? ये अच्छे से आप इसमें समझें कि when 3 part of concentrated HCl, कितना पार्ट? 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated, यहाँ मैंने concentrated नहीं लिखा है, concentrated HNO3 are mixed। अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं then we get aquaresia। it is aquaresia। तो aquaresia क्या है? 3 part of concentrated HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड and 1 part of concentrated HNO3। इसको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, जिसको हम बोलते हैं एक्वारिजिया। और इस एक्वारिजिया की रिएक्शन जब हम लोग प्लैटिनम या गोल्ड, जिसको हम नोबल मेटल बोलते हैं, उसके साथ कराते हैं तो वो इजीली उनको अपने में क्या कर लेती है, डिसॉल्व कर लेती है। वैसे हम लोग की जो ज्वेलरीज होती हैं गोल्ड या प्लैटिनम की, तो वो थोड़ा थोड़ा समय के साथ कुछ ना कुछ उसमें डर्ट पार्टिकल मतलब उसके ऊपर मतलब काफी कलेक्ट होते जाते हैं, तो वो थोड़ा गंदा सा हो जाता है। तो हम लोग उसको वॉश आउट करने के लिए देते हैं ज्वेलर के पास। तो ज्वेलर एक्चुअली में करता क्या है, एक्वारिजिया से ही उसको वॉश करता है, क्योंकि बाकी सब से तो ये डिसॉल्व होगा नहीं है मेटल। तो कई बार लोग बोलते भी हैं कि भाई आप ज्वेलरी जो है अपनी वो ज्वेलर्स के पास मत ले जाइए वॉश आउट करने, नहीं तो उसका जो ग्राम है, उसकी जो क्वांटिटी है ग्राम में, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्वारिजिया इनको क्या करता है, इस तरह के नॉर्मल मेटल को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, जिससे उसका जो वेट होता है, ओरिजिनल वेट होता है, वो कम हो जाता है। वो काफी न्यू तो हो जाती है, काफी क्लीन तो हो जाती है, बट वेट जो है उसका कम हो जाता है। ओके, तो किस तरह से ये उसको डिसॉल्व कर पाती है, नोबल मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी, उसको डिसॉल्व करेगी, तो उसकी केमिकल रिएक्शन भी मैंने यहाँ लिख रखी है। देखिए यहाँ पे 3 part of concentrated HCl और 1 part of HNO3 जब मिक्स होते हैं तो फॉर्मेशन होती है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर एंड नेशेंट क्लोरीन। और यही नेशेंट क्लोरीन जो है वो नोबल मेटल के ऊपर अटैक करता है और उसको अपने में डिसॉल्व कर लेता है। मैंने हमेशा बताया कि इस तरह की चीजें काफी
अनस्टेबल होती हैं और वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिला है, क्या मिला है? नेशन क्लोरीन। और ये नेशन क्लोरीन जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अगर गोल्ड है तो गोल्ड, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम, और उसके साथ रिएक्ट करके बना रहा है ये ऑरिक क्लोराइड। एंड नाउ दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। जो दोनों तरफ हमारे Cl है 3 मोल, उनको हम कैंसिल कर देंगे और उसके बाद टोटल रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे 3 मोल HCl, 1 मोल गोल्ड एंड HNO3 भी 1 मोल है। अब इस तरफ आ जाए हम राइट हैंड साइड में, तो ऑरिक क्लोराइड मिल रहा है हम लोग को, NO मिल रहा है 2 मोल ऑफ H2। तो इट इज कंप्लीट रिएक्शन। तो इस तरह से एक्वारिजिया वर्क करता है। जो 3 पार्ट HCl है वो HNO3 के साथ कनेक्ट होके 3 मोल नेशेंट क्लोरीन देते हैं, Cl देते हैं। अब ये नेशेंट क्लोरीन जो है वो गोल्ड या प्लैटिनम के साथ क्लोराइड्स बना लेते हैं, मेटल क्लोराइड बनाते हैं, और इस तरह से जो हमारा नोबल मेटल होता है वो एक्वारिजिया में डिसॉल्व हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर नोबल मेटल। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके यूजेस आप लोगों को बता देती हूँ HCl के। नोट करिए इसको। It is also used in medicine and as a laboratory reagent. तो ये इसके यूजेस हैं। नाउ फर्स्ट यूज, लुक हियर, it is used in manufacturing of glucose from starch by hydrolysis। तो इसका यूज हम स्टार्च से इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ग्लूकोज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन एंड अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों को बनाने में भी इसका HCl का यूज होता है। नाउ फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन एंड प्यूरिफाइंग ब्लैक बोन्स। तो ग्लू के एक्सट्रैक्शन में किससे करना है, बोन या प्यूरिफाइंग ब्लैक बोन्स, उसमें भी HCl का यूज होता है। नाउ लास्ट यूज, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन एंड एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। तो लैब में तो आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा। इसके अलावा मेडिसिन को प्रिपेयर करने में भी HCl का रोल प्ले है बहुत अच्छा। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए, तो आप इसको नोट कर लें। और इसके बाद इसके कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं, उसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ। उतना तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बट कंपटीशन वगैरह में इसके स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड के पूछ सकता है, तो वो भी मैं आप लोग को ड्रॉ करके यहाँ पर बता देती हूँ। पहले आप लोग इसको फिनिश करिए, फिर मैं उसको बताती हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन। जैसे मैं कुछ ऑक्सो एसिड लेती हूँ HClO और उसके बाद HClO2 और इसको अरेंज कर रही हूँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे, HClO3 एंड नाउ HClO4। तो चलिए पहले स्टार्टिंग समझ लीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसको। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन आर मोनोबेसिक इन नेचर। तो हेलोजन के जितने भी ऑक्सो एसिड हैं दे ऑल आर मोनोबेसिक। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले ग्रुप 16 में बताया था कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑक्सो एसिड बनाता है, मतलब सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड, हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड भी है, बहुत सारे हम लोगों ने उसमें ऑक्सो एसिड की स्टडी की, बट दे ऑल आर डाइबेसिक इन नेचर। वैसे ही अगर मैं हेलोजन के ऑक्सो एसिड की बात करूं तो दे ऑल आर कैसे रहेंगे, मोनोबेसिक, ठीक है। जबकि फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स रहेंगे वो आपके डिफरेंट उसमें ट्राइबेसिक भी मिलेगा आपको, मोनोबेसिक भी मिलेगा और डाइबेसिक। तो वो हम लोग स्टडी करेंगे जब मैं आपको ग्रुप 15 के वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी, उसके लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। बट आप लोग को अभी यहाँ पर याद रखना है कि ग्रुप 16 में जो हम लोगों ने सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़े वो आप रिमेम्बर कर लो कि वो सारे के सारे डायबेसिक होते हैं,
ताकि कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर लो। इसके बाद हाइड्रोजन के जितने भी ऑक्सो एसिड है दे ऑल आर मोनोबेसिक। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किससे डिसाइड करेंगे हम, या किस पे डिपेंड करती है, तो इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एसिड। तो जो भी हैलोजन एसिड होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे, कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, लाइक दिस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एसिड या हैलोजन। तो जितना ज्यादा हैलोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए मैंने अरेंज कर रखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब है कि HClO4 ये सबसे ज्यादा मोर एसिडिक होगा, तो ये सबसे ज्यादा, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मोस्ट एसिडिक, और ये सबसे वीक एसिडिक होगा, तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ वीक एसिड नेचर। ठीक है, तो कैसे अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो बहुत इजीली आप लोग इसका क्या कर लोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो एक ये दे रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी +1। नाउ 2 2 4, तो 4 है तो 3 + 1 तो +3 आ जाएगी यहाँ पे। 3 2 6, तो एक तो ये दे रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 5। नाउ 4 2 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और ये आ रही है +1। तो इसको हम सो नहीं करेंगे, हमको सिर्फ देखना है किसका, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रेजुअली जो है वो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडेशन नंबर के। इसका सीधा मतलब है कि HClO जो है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी है इसमें +1, वो सबसे वीक एसिड होगा, और जो HClO4 है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हायर है +7। ये किसी भी हैलोजन की सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इट इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की कुछ प्रॉपर्टी। नाउ अभी मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि डिफरेंट टाइप के जो ऑक्सो एसिड है हैलोजन के उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद बता देती हूँ। तो ये है इसके क्लोरीन के सारे ऑक्सो एसिड, ये इसका लास्ट है परक्लोरिक एसिड। यहाँ पे मैंने क्लोरीन के सारे ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और आई होप कि आप लोग को ये स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आता होगा किस तरह से शेयरिंग हुई है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3 and 4 5 6 हो गया, और ये हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। क्लोरीन के पास कितना होता है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है इसका हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लोरस एसिड, इसका क्या है स्ट्रक्चर HOCl, या हम बोले HClO2 भी वो लिख सकते हैं इसको हम लोग। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोग देखो कि ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो रहा है। इसके बाद इसके पास कितने होते हैं 7। यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो डेटिव बॉन्ड है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, क्लोरीन के। तो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 and 6 7। ओके, और यहाँ इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और 6 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 2 की नीड होती है। ओके, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ही किसने दे रखे हैं इसको, क्लोरीन ने, तब ये सिंगल, नहीं तो ऑलवेज ये डबल बॉन्ड से ही रहेगा। देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है सभी जगह। नाउ इसमें देखें हम क्लोरिक एसिड में, तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ आप लोगों को कितने डेटिव बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 2 डेटिव बॉन्ड्स। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में किसके होंगे, क्लोरीन के, वैसे ही यहाँ पर भी ये दोनों ही बॉन्ड में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके होंगे, क्लोरीन के। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 6 7 ये होगा इसका। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट।
एंड ऑक्सीजन का तो हो ही रहा है, डबल बॉन्ड से है, तो यहाँ इसको भी हो गया 1 2 3 4। इसने किस जो इस वाले ये दो जो ऑक्सीजन है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किस तरह के बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ना इसमें देखिए हम अगर परक्लोरिक एसिड में, तो यहाँ पर ये हाईली एसिडिक नेचर का है, इसमें 3 डेटिव बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इन ऑक्सीजन के पास, मतलब ये तीनों ऑक्सीजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। और बाकी हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एंड 7। ये किसका, क्लोरीन का मैं बता रही हूँ। क्लोरीन को मैं अगर क्रॉस से दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन को इस तरह। तो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे इन तीनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, ये मैंने बता दिया। तो ये तो मैंने क्लोरीन के साथ बताया, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इन सबके साथ भी ये इस तरह के ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों का ग्रुप 17 फिनिश होता है, और अब हम लोग इस वीडियो को भी ऐड करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कूल माइंड से पढ़िए, और जब भी थोड़ा सा लगे कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड लग रहा है तो हमेशा बोलिए आई लव केमिस्ट्री एंड ऑल इज वेल। तो बोलना ही है, जैसे 3 इडियट में सब बोलते हैं ऑल इज वेल एंड आई लव केमिस्ट्री बोलना है, ताकि अच्छे से केमिस्ट्री आप लोग को खुद दिमाग में जाने लगे। ओके, तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 18 का लेके आऊंगी, एंड देन ग्रुप 15 उसको भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन में उसको नहीं हटाया। सीबीएसई बोर्ड ने तो हटा दिया है, बट कंपटीशन से उसको हटाया नहीं गया, तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को बताऊंगी, बट इसके बाद मैं 18 का वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।